वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष भूगोल जो है ज्योग्राफी उसका जो प्रथम जो अध्याय है संसाधन और विकास, उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं उसको आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए हम उसका जो प्रथम जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से पंजाब की भूमि खराब हो रही है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो जिस भी राज्य में, जो भी राज्य पहाड़ी राज्य होता है वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। तो उत्तराखंड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसे हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी या कौन सी आदर्श मृदा है। तो रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ऋतु क्षरण या मौसम की वजह से टूटना फूटना। जिस मिट्टी पर एक वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई है उसे क्या कहते हैं। उसे हम चालू प्रतिभूमि कहते हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा था। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा ज्ञात है उसे क्या कहा जाता है। उसे हम विकसित कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरो वहाँ हुआ था। भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन है। तो भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप मैदानी भाग है, उत्तर का मैदान। वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है क्या कहलाता है। उसको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे विस्तृत भाग में मिलने वाली मिट्टी कौन है। तो भारत में सबसे विस्तृत भाग में मिलने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि ज़्यादातर भाग में भारत में मैदानी है और मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना द्वारा बहाकर लाई गई, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारत में सबसे पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो भारत में सबसे पुरानी मिट्टी को खादर कहा जाता है और नई मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो खादर हो गया। मैंने आज आपके समक्ष जो भूगोल है उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले समय में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके सामने लाया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।